गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे बच्चों आपकी बुक भारत की खोज का लेसन नंबर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। कुछ लेसन हम इसका रीड कर चुके हैं, आगे का अब हम स्टार्ट करेंगे। हम इसका टॉपिक उपनिषद कर चुके थे, आगे इसका नया टॉपिक है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। इसमें क्या है बच्चों कि इसमें उपनिषदों में इस बात पर बल दिया गया है कि सही ढंग से विकास करने के लिए व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, मन निर्मल हो तथा तन और मन दोनों ही अनुशासन में हो। किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म संयम, आत्म पीड़न एवं आत्म त्याग को अनिवार्य कहा गया है। वे व्यक्तिवाद में विश्वास करते थे। सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग अपने ऊपर ही ध्यान देने लगे, स्वयं पर ध्यान देने लगे। उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को अनदेखा कर दिया। व्यक्तिवाद के कारण ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद को बढ़ावा मिला। जातिवाद के विकास के कारण लोगों में जड़ता आने लगी और रचनात्मक शक्ति की हानि हुई। आगे टॉपिक है बच्चों आपका भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या है? हमारे जो ग्रंथ नष्ट हो गए थे उनके अनुवाद चीनी और तिब्बती भाषा में मिल गए हैं। इन ग्रंथों में भौतिकवाद पर विस्तार पूर्वक लिखा गया है। ऐसे ग्रंथों की रचना उपनिषदों के बाद हुई थी, इसके पश्चात हुई। भारत में भौतिकवाद के बहुत बड़े साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी रूप में विश्वास रखने वाले लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। उनका मत है कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, पहले से मान ली गई बातों या विचारों पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर प्रकार के जादू टोने और अंधविश्वासों की घोर निंदा की है। वे अतीत की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त करना चाहते थे और साथ ही काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा से भी। उनका मानना था कि वास्तविक अस्तित्व केवल वर्तमान पदार्थ और इस संसार का ही है। इसके अतिरिक्त ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है और ना ही शरीर से कोई अलग आत्मा है। नैतिक नियम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई केवल रूढ़ियां मात्र हैं। उनकी दृष्टि में जीवन की वास्तविक सत्ता ही सत्य थी। आगे टॉपिक है बच्चों आपका महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। इसमें क्या है कि रामायण और महाभारत भारत के दो प्रमुख महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों का भारतीय जीवन पर आज भी बहुत अत्यधिक प्रभाव है। ये दोनों ग्रंथ आज भी भारतीय जीवन का अंग बने हुए हैं। इनमें प्राचीन भारत के वे रहस्य भी समझ में आते हैं जिनके द्वारा अनेक रूपों में विभाजित जाति पाति के आधार पर विभाजित समाज को संगठित किया जा सकता है। इनमें कथाएं हैं। ये कथाएं संस्कृत साहित्य में प्रकट हुई हैं। कवियों और नाटककारों ने भी इसका पूरा लाभ उठाते हुए इसकी कल्पना का सहारा लेकर अपनी कथाओं की सुंदर रचना की है। इनमें सत्य वचन का पालन करने, वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार एवं त्याग की शिक्षा दी गई है। आगे है बच्चों आपका महाभारत। महाभारत में क्या है? महाभारत न केवल भारत की बल्कि विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। ये रचना परंपराओं और प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्व कोश है। भारतवर्ष में इस समय तक आर्य जाति प्रतिष्ठित हो चुकी थी तथा विदेशियों का भी आगमन हो रहा था। आर्यों एवं विदेशियों के आपस में बहुत से रीति रिवाज मेल नहीं खाते थे, परंतु विदेशों से आने वाले लोग भी यहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर एक हो गए थे। इन सब में से उभरकर वैदिक धर्म में संशोधन के साथ एक विशेष आधुनिक हिंदू धर्म सामने आया। इस धर्म का मूल आधार था कि सत्य पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। उस सत्य को पाने और उस तक पहुंचने के बहुत से मार्ग हैं। महाभारत भारतवासियों का एक विशेष ग्रंथ है। इसमें भारत के अनेक तथ्य उपलब्ध हैं। भारत को पहले आर्यवत कहकर पुकारते थे। आर्यवत का अर्थ होता है
आर्यों का देश। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में सम्मिलित था, जिसका नाम गंधार था। भारत के मुख्य शासक की पत्नी का नाम गंधारी अर्थात गंधार की कन्या के ऊपर पड़ा था। आधुनिक दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कहते थे। उस समय में भारत की राजधानी मानी जाती थी। महाभारत की महानता का एक और कारण भी है बच्चों। इसमें श्री कृष्ण से संबंधित पूरी घटनाओं का पूरा श्री कृष्ण से संबंधी पूरा वर्णन मिलता है। भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का ग्रंथ कहा जाता है, महाभारत का ही एक भाग है। इस महान ग्रंथ में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। धर्म के बिना तो मनुष्य की स्थिति पशु के समान बताई गई है। इस ग्रंथ में हिंसा को तो बुरा बताया ही गया है, किंतु यदि लोक मंगल या न्याय हेतु युद्ध लड़ा जाए तो वो युद्ध गलत नहीं माना जाता। जो युद्ध न्याय के लिए लड़ा जाए बच्चों, वो युद्ध युद्ध नहीं होता, वो भी एक अच्छा कार्य है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच इस युद्ध को दर्शाया गया है, इस युद्ध के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ से मिलने वाली शिक्षा यह है कि हमें कभी भी दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हमें अपने आप को स्वीकार ना हो। जो कार्य लोकहित में ना हो उसे कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संयम, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का पालन करना चाहिए। कठिनाई के बाद ही सच्चा आनंद आता है। आगे टॉपिक है बच्चों आपका भगवत गीता। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है, किंतु उसका एक अलग स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। वह 700 श्लोकों का एक काव्य है। इसके अंदर 700 श्लोक लिखे गए हैं। इसकी रचना बौद्ध काल से भी पहले की मानी जाती है। तब से लेकर आज तक इसका महत्व आज भी वैसे ही बना हुआ है। विचार और दर्शन से संबंधित हर संप्रदाय इसे आदर की दृष्टि से देखता है। जब भी मन संदेह और दुविधा में फंस जाता है तो वह मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर ही देखता है। गीता का मुख्य संबंध आत्मा से है। गीता का आरंभ महाभारत के युद्ध से पहले युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बात से हुआ। अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करना चाहता था। वह इंसान की पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता। गीता का संदेश किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए नहीं है। इसमें मानव के विकास हेतु तीन मार्गों ज्ञान, धर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है तथा इसमें भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही धर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया गया है। गीता की दृष्टि सार्वभौमिक है, इसलिए मनुष्य हजारों वर्षों के बाद भी अपने जीवन के संकटों से छुटकारा पाने के लिए इसका सहारा लेता है। जितना ये लेसन आपका रीड हो चुका है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड कर रही हूँ। सभी ने वो क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं बच्चों और राइट भी करने हैं। थैंक यू।